दोस्तों, शेर तो सुनाते चले जा रहा हूँ, लेकिन अब चार मिसरे अपनी जहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ वहीं से आप लोगों के नष्ट करता हूँ। देखें आप सब हिंदी के साथी जो आए होंगे, थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि थोड़ा सा उर्दू के वर्ड आ रहे हैं, लेकिन आप सुनते रहेंगे तो समझ में आ जाएंगे। सारे लोगों को ज़्यादा कोई गंभीर उसमें नहीं है कि इसमें अपन समझ नहीं सकें। लिए शुरू करता हूँ। सर अर्ज यूँ कहा कि फिरका परस्तों के लबों पे अब ताले कर दो, फिरका परस्तों के लबों पे अब ताले कर दो, और इल्म की कलम से घर घर में उजाले कर दो। फिरका परस्तों के लबों पे अब ताले कर दो, और इल्म की कलम से घर घर में उजाले कर दो। मेरे अशार अगर सच का तर्जुमा ना करें, अनुवाद कि मेरे अशार अगर सच का तर्जुमा ना करें, तुम्हें हक है उन्हें शोलों के हवाले कर दो। मेरे अशार अगर सच का तर्जुमा ना करें, तुम्हें हक है उन्हें शोलों के हवाले कर दो। फिरका परस्तों के लबों पे अब ताले कर दो, इल्म की कलम से घर घर में उजाले कर दो। चार मिसरे और पेश करता हूं। देखें कि यूँ कहा कि जब भी देता है समंदर तो प्यास देता है, समुद्र का पानी, कि जब भी देता है समंदर तो प्यास देता है, क्या कभी कोई अपनी एहसास देता है। जब भी देता है समंदर तो प्यास देता है, क्या कभी कोई अपनी एहसास देता है। और कब्र के पास बनती है कब्र अजीजों की, कब्र के पास बनती है कब्र अजीजों की, वरना कौन जमी किसे अपने आस पास देता है। कब्र के पास बनती है कब्र अजीजों की, वरना कौन जमी किसे अपने आस पास देता है। जब भी देता है समंदर तो प्यास देता है। और दोस्तों आगे चलते हैं, और मैंने कहा जो जिससे थोड़ी बहुत पहचान साथियों के बीच में मिली और मतला हुआ, और वहाँ तक देखें आपकी कि यूँ कहा कि तुझ पर कुछ लिख पाऊँ, शायरी की बात से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बैठे हैं रशीद भाई बैठे हुए हैं, बारग्राम जी बैठे हैं, और मुश्ताक भाई भी बैठे हुए हैं। शायरी कि तुझ पर कुछ लिख पाऊँ इसका धुंधला सा इम्कान मिला, तुझ पर कुछ लिख पाऊं इसका धुंधला सा इम्कान मिला। एक एक हर्फ तराशा मैंने तब जाकर उन्वान मिला, एक एक हर्फ तराशा मैंने तब जाकर उन्वान मिला। और जख्म चुभन सदमे और आहें सब हैं यारों के तोहफे, जख्म चुभन सदमे और आहें सब हैं यारों के तोहफे। थोड़ा थोड़ा सब ने दिया तो रस्ते का सामान मिला, थोड़ा थोड़ा सब ने दिया तो रस्ते का सामान मिला। तुझ पर कुछ लिख पाऊँ इसका धुंधला सा इम्कान मिला, एक एक हर्फ तराशा मैंने तब जाकर उन्वान मिला। और एक सच्चा शेर आप लोगों के बीच में और रखता हूँ। मुश्ताक भाई, बालराम जी सबने सुना, लेकिन जीवन में आप हम सब कहने की कोशिश में लगे, लेकिन ऊपर वाला कब किससे एक आधे ऐसी मिसरा कहला दे, एक ऐसा शेर कहला दे कि जब अपन रहे ना रहे लेकिन सदियों चलते चले आए तो अपना नाम अमर हो जाए। आदमी हर आदमी हर शायर इसी कोशिश में लगा हुआ है। मैंने कहा देखें आप सब जने, कदा आएगा मृत्यु जिसको कहेंगे अपन। अर्ज यूँ कहा कि बड़े बड़े चुपके से उंगली थाम लेगी, बड़े बड़े चुपके से उंगली थाम लेगी, कज़ा सर पर कहाँ इल्ज़ाम लेगी। कभी लिया है कि मौत ने? आज तक किसी भी बोल नहीं सकता आदमी कि मैं आ रही हूँ तेरे को लेने का इल्ज़ाम ले जाएगा। कि बड़े बड़े चुपके से उंगली थाम लेगी, कज़ा सर पर कहाँ इल्ज़ाम लेगी। और वही डाली बचेगी आंधियों से, वही डाली बचेगी आंधियों से, लचक से जो जरा सा काम लेगी। वही डाली बचेगी आंधियों से, लचक से जो जरा सा काम लेगी। बड़े चुपके से उंगली थाम लेगी, कज़ा सर पर कहाँ इल्ज़ाम लेगी। और शायरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। नए साथी जितने आते हैं उनमें बहुत सारी तमन्ना रहती है कि यार मैं रातों रात पूरे दुनिया के अंदर मशहूर हो जाऊं, लेकिन जब तक मश्क नहीं हो, प्रयास नहीं हो, निरंतरता नहीं हो, तब तक आगे आदमी बढ़ नहीं पाता है। तब जाके होता है कि आदमी फौरन तंज हो जाता है जिस पे, तब जाके चार मिसरे आते हैं। देखें आप, मैंने यूँ कहा कि तुम न किसी की जद में थे निशाने में,
कि तुम ना किसी की इज्जत में थे, सब साथियों के लिए है कि तुम ना किसी की इज्जत में थे जब तक अपनी हद में थे। तुम ना किसी की इज्जत में थे जब तक अपनी हद में थे, और शोहरत को वो पचा ना पाए, शोहरत को वो पचा ना पाए जो जो इसके मद में थे। शोहरत बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन उसको पचा पाना और सम्मान हमेशा छोटे बने रहना बहुत मुश्किल की बात होती है। और उसके बाद में जो अगर ऊपर पहुंचने के बाद, तरक्की पाने के बाद स्थिर हो जाता है, विनम्र हो जाता है, उसका यथासंभव पूरी सृष्टि के अंदर नाम हुआ करता है। उसको रख के मैंने 4 मिसरे कहे थे। ये एक छोटी बहर का एक 4 मिसरे और देखें, और फिर मेरा समय कम, हम अब बचे हैं 2 जने, वंदना जी बच्ची हैं और सदारत कर रहे हैं हमारे शेख साहब बच्चे हैं। उस बीच में सारी व्यवस्थाएं सामने से आप लोग देख सकते हैं, हो भी रही है। जब तक हम पूरा करेंगे, जब तक अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सब साथियों में बैठेंगे। उसके बाद हाँ, और वो आपके पास ही आएगा, आप लोगों के लिए आया। उधर देखो अभी इधर वो खातिब रहो तो अच्छा रहेगा। एक गज़ल के 4-5 शेर आपके सबके नज़र करता हूँ, सब जने सुनते रहे। मौसम थोड़ा ऐसे ही है, गला भी गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हाँ देखेंगे गज़ल पढ़ता हूँ, गला तो गड़बड़ है, लेकिन सुनो मतलब देखें भाई सुनील भैया, कि तुम भी मुझको याद न करना, दिल को मैं समझा लूँगा। तुम भी मुझको याद न करना, दिल को मैं समझा लूँगा। तस्वीरों से बातें करके दिल की प्यास बुझा लूँगा। तुम भी मुझको याद न करना, दिल को मैं समझा लूँगा। तस्वीरों से बातें करके दिल की प्यास बुझा लूँगा। तुम भी मुझको याद न करना, मतलब आसानी देखें कि तुम भी जुबां पे कायम रहना, मैं भी राज छुपा लूँगा। तुम भी जुबां पे कायम रहना, मैं भी राज छुपा लूँगा। आईने से करके गुफ्तगू दिल को मैं समझा लूँगा। आईने से करके गुफ्तगू दिल को मैं समझा लूँगा। तुम भी जुबां पे कायम रहना। और ये गज़ल जिस चीज़ के लिए निकाली है, इसमें एक मैंने कोशिश करी है, आप शेर वहाँ तक सब पहुँचे तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। देखें भाई कि मैंने मोम का चांद तराशा, बर्फ के सहरा तुम ढूंढो। मैंने मोम का चांद तराशा, बर्फ के सहरा तुम ढूंढो। तुम बारिश बन के बरसे तो मैं भी आग बुझा लूँगा। तुम बारिश बन के बरसे तो मैं भी आग बुझा लूँगा। तुम भी जुबां पे कायम रहना, मैं भी राज छुपा लूँगा। तुम भी जुबां पे कायम रहना, मैं भी राज छुपा लूँगा। हमारे बीच में हमारे अतिथि पधारे हैं, विलियम्स कोई बात नहीं, आइए आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। हमारे बीच में आज के अतिथि अभिषेक जी जाट उपस्थित हो चुके हैं। एक बार कलकल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अभिषेक जाट जी राऊ विधानसभा से संबंध रखते हैं और
एक किसान पुत्र है। मित्रों, इस देश में यदि देश का जवान सीमाओं पर खड़ा है तो इस देश के भीतर भी ऐसे किसान पुत्र है कि जिनकी वजह से आज हम अन्न ग्रहण कर पा रहे हैं, हम 2 समय का भोजन कर पा रहे हैं। अभिषेक जी के साथी भी हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। ओम प्रकाश जाट जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी हम तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। बिना किसी विलंब के मैं समिति के सदस्य पुरोहित जी से निवेदन करता हूं कि वे अभिषेक जी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें और जितेंद्र जी भी पोडियम के आगे आए। जितेंद्र जी भी आए, जितेंद्र जी और पुरोहित जी।